नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा 2015 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। यह वही पेपर है जो कि आउट हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसकी परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। तो इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के हल हम देखते हैं एक एक करके। पहला है कि शंकर देव का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। तो याद रखिएगा, शंकर देव का संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय से है। नाम तो शंकर देव है लेकिन वैष्णव संप्रदाय से है। ये असम के संत थे और इन्होंने एक शरण संप्रदाय चलाया था। तो क्या चलाया था? एक शरण संप्रदाय। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने धारण की थी। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट है त्रिकोणात्मक संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो किन शासकों के बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के शासक थे, प्रतिहार राजस्थान कन्नौज के शासक थे और पाल बिहार बंगाल के शासक थे। तो इन शासकों के बीच कन्नौज को लेकर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था और अंतिम विजय प्रतिहारों को मिली थी। नेक्स्ट है कि गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? गुर्जरा। तो गुर्जरा पहले कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसमें है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम। बाकी सारे अभिलेखों में इसे देवनामप्रिय प्रियदर्शी कहा गया है। केवल इन्हीं 4 अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय का व्यापारिक अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया। तो 1813 का इसके पहले चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी से छीन लिए गए थे और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। और 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसके द्वारा चाय तथा चीन के साथ व्यापार का अधिकार भी छीन लिया गया। इस प्रकार से टोटली जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया। नेक्स्ट है कि आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है जो कि 1763 से लेकर 1770 तक बंगाल में हुआ था और सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। इसी पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम गीत भी शामिल है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। तो 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1784। नेक्स्ट, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसके जस्ट 19 साल बाद हुई थी। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसकी स्थापना 1838 में हुई थी और किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में हुई थी। लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों की सोसाइटी थी, ये 1838 में बनी थी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। तो मुंबई वाली कब बनी थी? बंगाल वाले से ठीक 20 साल बाद बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिम कटफिशस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन किया। तो किसने किया था भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन? बिम कटफिशस। तो बिम कटफिशस किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कटफिशस ने। और बिम कटफिशस भगवान शिव का अनुयायी थे यानी शैव अनुयायी था और इसके सिक्कों पर शिव का बैल, नंदी, त्रिशूल आदि का चित्र मिलता है। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। तो याद रखिएगा चंगेज खान का क्या नाम था? मूल नाम तेमुचिन। और ये 1221 में भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इन्होंने पुस्तक लिखी है पूर्व की समस्याएं। तो इनका कार्यकाल भारत में कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक था और इन्हीं के शासनकाल में जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी जो कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। तो याद रखिएगा इनके काल में बंगाल विभाजन हुआ था और इन्हीं के काल में
तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था और इन्हीं के काल में 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, जिसके सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1904 में इन्हीं के काल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण। तो ये हुआ था 1910 में। तो याद रखिएगा हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1914 में, उसके 4 साल बाद। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसके अंतर्गत लखनऊ के काकोरी स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और इसके तहत कार्रवाई हुई और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो याद रखिएगा किसको किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है कि अब ये भी याद रखिएगा इन लोगों को फांसी कहाँ दी गई थी। तो रोशन लाल को नैनी जेल में फांसी दी गई थी, इलाहाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी और अशफाक उल्ला को फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। प्रश्न एक बार आ चुका है कि किसको किस जेल में फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा इन चारों लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैज़ाबाद, रोशन लाल नैनी, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल। नेक्स्ट राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। किसने कहा था? तो कहा था दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय धन के ब्रिटिश जाने पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड इनकी पुस्तक है। द ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1905 में काकोरी और एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में। किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1899 में बना मित्र मेला ही 1904-05 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के रूप में बदल गया था। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। किसने बनाई थी? 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। कंफ्यूज मत होइएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, 1928 में आई थी। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति पहली बार नागपुर अधिवेशन में घोषित की। तो कब, किस अधिवेशन में घोषित की थी रियासतों के प्रति? तो नागपुर अधिवेशन में की थी। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के बीच कोरोमंडल तट स्थित है। कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच कौन सा तट स्थित है? कोरोमंडल तट। यह पूर्वी तट पर स्थित है। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट बोला जाता है। नेक्स्ट है कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक लंबी है। तो याद रखिएगा कनाडा की समुद्र तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। तो कहाँ पड़ता है बैरन द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो स्थित है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी ब्लैक होल? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने थी। ब्लैक होल ऐसा पिंड होता है जिसमें प्रकाश भी वापस नहीं लौटता और उसमें समा जाता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटोपेक्सी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकांकागुआ है, जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कि गन्ने के खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में यूज होती है। नेक्स्ट है सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। तो कौन सा ज्वालामुखी है? सबनकाया। नेक्स्ट है माउंट एटना ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। इटली के किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। नेक्स्ट है माउंट मेरापी। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट कोलीमा। तो कोलीमा कहाँ है? मैक्सिको। मैक्सिको में है कोलीमा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में वजन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं पड़ता कच्चे माल और तैयार माल में, इसलिए इसके लिए कच्चे माल की उपस्थिति कोई खास मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट है बॉयलिंग झील डोमानिका में स्थित है। तो बॉयलिंग झील कहाँ है? डोमानिका में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में स्थित है। तो कनाडा में कई झीलें हैं, रेंडियर झील, ग्रेट स्लेव झील और भी कई झीलें हैं। नेक्स्ट है रेड लैगून झील। तो रेड लैगून झील कहाँ है? बोलीविया में है, रेड लैगून। नेक्स्ट है 5 फ्लावर्स झील, यानी 5 फूल झील नाम है जो, तो वो चीन में स्थित है। 5 फ्लावर्स कहाँ है? चाइना में। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं में जनसंख्या का घनत्व, शहरी ग्रामीण जनसंख्या यानी शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, लिंगानुपात शामिल है, लेकिन रहन सहन का स्तर जनांकीय विशेषताओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे बोला जाता है? तो बैकाल झील को बोला जाता है, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। दूसरे नंबर पर है टंगानिका झील, जो तंजानिया में स्थित है। बैकाल झील मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। तो बॉक्साइट में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कुछ देश बॉक्साइट उत्पादन में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, गिनी हुआ, यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन अच्छा होता है। एक और खनिज यूरेनियम का याद रखिएगा, वो सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान हो चुका है। आगे देखते हैं कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार होगा किस अनुच्छेद में? 41 को एक तालीम बैठाइएगा, एक तालीम करने का अधिकार, तालीम माने कार्य करने का अधिकार हर कोई को है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो अनुच्छेद 45 में है। तो अनुच्छेद 45 में यह है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वैसे अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ किस अनुच्छेद में है? तो ये 42 होना चाहिए, ये 42 है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ तो 42 में है। इसमें प्रसूति संबंधित सुविधा का भी प्रावधान है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 42 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये दो अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रीय आपात लगा हो तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। याद रखिए 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। तो ये जीवन का अधिकार बहुत ही व्यापक है, इसमें बहुत से अधिकार समाहित हैं। तो इन दोनों अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा 20 और 21 लगातार हैं। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब भारत में लॉर्ड रिपन वायसराय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1880 से लेकर 1884 तक था। और लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार वायसराय माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन इनके समय में कब आया था? 1882 में आया था। और इन्हीं के समय में 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी
यूरोपीय लोगों को यानी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा एल्बर्ट बिल। और स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस है लॉर्ड रिपल। और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रद्द कर दिया गया था, जो भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर लागू किया गया था। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है। तो किससे सलाह लेता है? भारत के निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्य है, जो कि 1993 से लागू है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त। इसमें सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, एक राजीव कुमार हैं, दूसरे सुशील चंद्र हैं। तीनों लोगों का नाम भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में। और सूचना का अधिकार कानून 2005 से संबंधित एक वाद है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ये प्रश्न भी आया है कि नमित शर्मा बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? तो सूचना का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भारत के। नेक्स्ट है असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ। तो कब हुआ था? 2008 में। याद रखिएगा, ये जो असंगठित मजदूर होते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिनियम लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 2008 में लाया गया था। याद रखिएगा, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं? तो सरकारी आयोग, जिसका गठन 1983 में किया गया था, 87 में रिपोर्ट दी थी। तो ये अति महत्वपूर्ण समिति थी केंद्र राज्य संबंधों पर। दूसरा है राजमन्नार आयोग तीसरा है पुंछी आयोग। तो ये तीनों आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अन्य शीतलवाड़ आयोग भी था केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1973 में। इसी के जस्ट एक साल बाद याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 73 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। नेक्स्ट हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान हुई थी। तो कब हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं के उत्पादन को। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन। और विश्व में कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिकी नागरिक हैं। और भारत में मैक्सिको से लाए गए गेहूं की प्रजातियों का हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता का विकास। तो संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, कुशलता का विकास होगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 123 के तहत। और अध्यादेश आमतौर पर 6 सप्ताह तक लागू रहता है संसद के अधिवेशन शुरू होने के बाद। यदि संसद के अधिवेशन शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कानून के रूप में संसद पारित नहीं करती है तो स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है, इसलिए कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक रह सकता है। नेक्स्ट है 2005-06 में शुरू हुई भारत निर्माण योजना के अंग कौन कौन से थे? ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़कें। ये तीनों थी, कुल 6 थे। तो बिजली थी, सड़क थी, पानी थी, दूरसंचार था, सिंचाई, ये सब थे। 6 पार्ट थे इसके। नेक्स्ट नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक और आरआरबी में कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो नाबार्ड नहीं करता। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी 1982 में। तो इसका काम कृषि और ग्रामीण विकास करना है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? पॉलीकार्बोनेट, यानी ऐसी खिड़की जिस पे कोई बाहर से पत्थर फेंके या गोली चलाए तो कोई खास उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट
फ्लोरोसेंट लैंप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL। नेक्स्ट, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार CB देसाई ने किया। तो किसने किया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार? CB देसाई, याद रखिएगा, CB देसाई। तो गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन, लगभग 50 से 60% मीथेन होती है और 30% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें भी होती हैं। नेक्स्ट, और ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जल का क्वथनांक बढ़ने का अर्थ है कि जल जो 100 डिग्री पर उबलता था अब उससे ज़्यादा 100 से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा, क्योंकि जब जल उबलता है तो भाप बन के उड़ जाता है, तो इससे टेम्परेचर स्थिर रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो पानी देर से उबलेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो खाना जल्दी पकेगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। तो कौन सा अम्ल प्रयोग होता है कार की बैटरी में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट, कार के पीछे का यातायात देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जो ड्राइवर के बगल में होता है दर्पण, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण एक विस्तृत क्षेत्र का चित्र एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो दर्पण आमने सामने हो, उसके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। याद रखिएगा, इसलिए पूछता है कि क्योंकि आइंस्टीन का सबसे बड़ा जो आविष्कार था वो सापेक्षता का सिद्धांत था, E=mc², लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और कब मिला था? 1921 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ना चिपकने वाली कढ़ाई किससे बनाई जाती है? तो बनाई जाती है टेफ्लॉन से, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है और हिम लोहे से बनता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन इसमें जुड़ा रहता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक बहुलक फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। नेक्स्ट, रेयान रूपांतरित सेलुलोज है। रेयान क्या है? सेलुलोज का रूपांतरण है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज से निष्कासित होता है कौन सा? सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल। प्याज से क्या निष्कासित होता है? सल्फेनिक अम्ल निष्कासित होता है जो आंखों में लगता है, इसलिए आंसू आते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। बायोगैस से खाद भी निकलती है, क्योंकि बायोगैस में कूड़ा करकट ऐसे होते हैं तो उससे खाद भी बनता है और जो एनर्जी तो मिलती है, बिजली। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया गया हार्मोन्स है, याद रखिएगा फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, CNG क्या है? फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन होती है। और ये भी जान जाइए कि LPG में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ब्यूटेन होती है। उसके बाद क्या होती है? प्रोपेन होती है। नेक्स्ट, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका है? विटामिन डी को ही कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी के अंतर्गत कोले कैल्सीफेरॉल तो तथा आर्गी कैल्सीफेरॉल दो श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट, लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो लाइकेन किससे मिलके बनता है? कवक और शैवाल। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, कवक नहीं सक्षम है। तो कवक अन्य चीज़ उपलब्ध कराते हैं और ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। बाकी मिट्टी से जल, खनिज, लवण ये सब कवक को उपलब्ध कराते हैं। और लाइकेन किसका प्रदूषण का सूचक? किस प्रदूषण का? तो वायु प्रदूषण। तो लाई से वायु बैठा दिए तो याद रहेगा, लाई वायु, वायु से वायु प्रदूषण, लाई वायु। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश। याद रखिएगा सबसे प्रमुख कारण है आवासीय विनाश, क्योंकि जब आवास ही नहीं रहेगा किसी को तो वैसे भी वो
उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस किसके बढ़ने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस के ऐसे कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ओजोन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है दक्षिग्राम। ये दक्षिग्राम है, दक्षिग्राम नहीं है, दक्षिग्राम। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दक्षिग्राम का अर्थ है 10 गांव। याद रखिए, कहीं पूछ दे कि किसका अर्थ 10 गांव है, तो दक्षिग्राम का। और दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिग्राम किस लिए फेमस है? तो यह हंगुल प्रजाति के हिरण के लिए फेमस है। याद रखिएगा, एक बार प्रश्न आ गया है। नेक्स्ट है पापीकोंडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, पापीकोंडा। नेक्स्ट सरिस्का। तो सरिस्का कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये भी बाघों के लिए फेमस है, सरिस्का बाघ के लिए फेमस है। बांदीपुर कर्नाटक, इसमें भी बाघ काफ़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति के हैं। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कंफ्यूजन लोग कर जाते हैं कि यहाँ के मूल निवासी जो थे मंगोलायड प्रजाति थे। जो ज़्यादातर अमेरिकी है, तो इंग्लैंड से जो जाके बस गए थे वो अमेरिकी हैं, बाकी वहाँ के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति के हैं। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल। देवेगौड़ा मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा के सदस्य थे। याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनश्री बीमा योजना 2000 में शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी? 2000 में। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2005 में। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मिशन है ये, 2005 में शुरू हुआ था। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो 2007 में शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूर, जिसमें होता है कि कोई किसी से धन उधार ले लेता है तो उसी के बदले उसके घर पर बंधक रहकर काम करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक वित्त से संबंधित कौन है? सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। तो एक प्रकार से सिडबी का फुल फॉर्म याद रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि इसमें इंडस्ट्रियल लगा है, इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है ग्रामीण साख कौन देता है? नाबार्ड देता है। ये भी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण और कृषि विकास है, तो ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा समूह में कौन शामिल है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, यानी 1 से लेकर 8 तक सर्व शिक्षा अभियान शामिल है। नेक्स्ट है प्रातःकालीन शांति स्थल का देश किसे कहते हैं? तो दक्षिण कोरिया को कहते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और उत्तर कोरिया के भी याद रख लीजिए, वहाँ की राजधानी प्योंगयांग है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्यू है, कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में, क्यू। और लास्ट है कि एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस कही जाती है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस कही जाती है, भूमध्य सागर में है। तो दोस्तों, ये पीसीएस 2015 का जो पेपर हुआ था, जो कि आउट हो गया था, लीक हो गया था, जिसके कारण ये परीक्षा रद्द हो गई थी और दोबारा जीएस का पेपर कराया गया था, उसी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का आनंद उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।